गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो पिछले लेक्चर्स में हम यूनिट सर्कल का यूज करके साइन 30, कॉस 30 और टेन 30 की वैल्यू को ड्राइव किए थे और 45 डिग्री पे भी साइन 45, कॉस 45 या टेन 45 की वैल्यू को भी ड्राइव किए थे। तो वहाँ पे हम बेसिक सीखे थे। आज हम टेबल सीखेंगे। हम टेबल से चीज़ों को याद कैसे कर सकते हैं। ठीक है, खुद से टेबल बनाएंगे और क्वेश्चन, यकीन मानो क्वेश्चन प्रैक्टिस के टाइम आप चीज़ों को फार्मूला बनाओ, टेबल को भी बनाओ। प्रैक्टिस कर करके, प्रैक्टिस से ही चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा याद हो जाएंगी। ठीक है, मैथ सिर्फ प्रैक्टिस मांगता है। अब जैसे कि देखिए, मुझे सारी वैल्यूज़ को पता करना है कि साइन 30 की वैल्यू क्या हो सकती है, कॉस 30 की वैल्यू क्या हो सकती है। ये देखिए, हम टेबल से चीज़ों को कैसे बनाना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। साइन के लिए सबसे पहले हम साइन के लिए लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखो जीरो। जीरो से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4, आखिर में 4 आया ना। अब 4 से डिवीजन करते चलो। ये देखिए, 4 4 4 हो गया। अब क्या करना है, डिवीजन करने के बाद आपको यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेना है, सिंपल सा। यहाँ पे क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लेने के बाद आप ध्यान से देखिए क्या बनेगा। ये वैल्यूज बनेगी 0, ये 1/2, ये हमारा क्या, सॉरी, ये 1/2, ये बनेगा 1/√2, ये बनेगा √3/2 और ये बनेगा 1। ठीक है, अब कॉस के लिए क्या करना है, जो 45 डिग्री की है, 45। अब साइन, जब साइन का बन गया, ध्यान से देखिए क्या करना है। जो मिडिल वाला 45 है उसको सेम टू सेम यहाँ पे लिख देना है। जैसे कॉस 45 की वैल्यू सेम होनी चाहिए। ठीक है, होने के बाद इसको रिवर्स कर देना है। इसकी वैल्यूज को छोड़ के ये वैल्यू ऐसे पलट देना, मतलब ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे √3/2 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 1/2 आएगा और यहाँ पे 0 आ गया। आ गया। अब ध्यान से देखिए, अब हमें टेन की लिखनी है। टेन की वैल्यू होती है साइन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा वैल्यू होता है साइन थीटा बाई कोस थीटा। अब साइन देखिए, ये 0/1 0, ये हो गया 1/√3, ये हो गया 1, ये हो गया √3, ये हो गया, देखिए ये हो गया 1/0, मतलब अनडिफाइंड। अनडिफाइंड, इनफाइनाइट भी लिखते हैं पर यहाँ पे लिख सकते हैं आपकी मर्जी। यहाँ पे कोशिश करिए अनडिफाइन ही लिखें, तो मैंने डिफाइन नहीं किया जा सकता, किसी नंबर में जीरो से डिवीजन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये रहा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक्स टेबल। तो पिछले लेक्चर्स में हम यही तो सीखे थे। अगर हम यूनिट सर्कल से समझें तो पिछले लेक्चर में जो मैंने बताया हुआ था उसको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ, जैसे कि, और आज के लेक्चर्स में हम क्वेश्चन को भी सॉल्व कर देंगे। जो मैंने स्टार्टिंग में पहला लेक्चर लिया है उसमें क्वेश्चन लिया था ना, अभी सॉल्व नहीं किया था। यहाँ सीखने के बाद ही उस क्वेश्चन को सॉल्व करना जरूरी है। जैसे यूनिट सर्कल लिया था, अब वैल्यूज को देख सकते हैं। यूनिट सर्कल में ये वाला पॉइंट होता है 1,0 और ये वाला पॉइंट होता है 0,1। ध्यान से देखिए, इसका मतलब क्या, ये वाली जो लाइन होती है वो 0 डिग्री को रिप्रेजेंट करती है और ये वाली लाइन 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब, अब ध्यान से देखिए, और ये कोऑर्डिनेट होता है कॉस थीटा कोमा साइन थीटा। पिछले लेक्चर में मैंने ड्राइव किया हुआ था। कॉस साइन 0 की वैल्यू, 0 डिग्री पे वैल्यू क्या है, यहाँ पे क्या है 0। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या है 1। हो गया। अब यहाँ से देखें, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू है 0, साइन 90 की वैल्यू है 1 और हमारा टेन 90 क्या आएगा, अनडिफाइंड। ठीक है, और उसके बाद अब हमारा क्या हो सकता है, यहाँ पे टेन 0 डिग्री की वैल्यू 0। तो हम यूनिट सर्कल से इन दोनों की वैल्यू बता सकते हैं आसानी के साथ। और हम ड्राइव किए थे उसके बाद 30 डिग्री के लिए भी ड्राइव किए थे। यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट बनता है वो चीज़ें वहाँ पे ड्राइव किए हुए हैं, पर यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूँ। तो ये रहा टेबल। टेबल को हम कैसे करना है, कुछ भी नहीं करना है। 0 1 2 से स्टार्ट करना, 4, फिर 4 से डिवीजन करते हो यहाँ पे आना, स्क्वायर रूट लेना, वही वैल्यू हो जाएगी। अब उसके बाद कॉस के लिए इसके सामने जो वैल्यू वो लिख देंगे, इसको रिवर्स कर देंगे। या नहीं समझ में आ रहा था यूनिट सर्कल से, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और यह वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो हमारा ये रहा अब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। टेबल के बाद हमारा एक क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करना जरूरी है।
टेबल करना लर्न करना भी जरूरी है। बस आप इतना सीख लो, तीन ये थ्री थ्री वैल्यूज को। अगर अब मैं कहूँ सिर्फ साइन की वैल्यू को ध्यान दे दो, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। साइन की वैल्यू ध्यान दे लो, बाकी कॉस कैसे बनती है और टेन को डिवीजन करके निकाल सकते हैं आप। ठीक है, तो ये एकदम बिल्कुल आपको सिर्फ साइन के लिए ध्यान देना है। अब यूनिट सर्कल को भी दिमाग में रखना है। अब जैसे कि देखिए ये रहा क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। अब हम आगे पहले ही लेक्चर में मैंने बताया था क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। यहाँ पे लिखा है tan 30, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 प्लस tan 60 की वैल्यू √3 और cos 30 की वैल्यू √3/2। ठीक है, ये जो बड़ा वाला डिवीजन है इसको छोड़ देंगे, इसके नीचे भी कुछ भी नहीं करना, 1 मान लिए। ठीक है, √3 और 1 का एलसीएम √3 होगा, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1 + 3/√3, ये ऊपर बचेगा, नीचे बचेगा √3/2। इसको सॉल्व कर रहे हैं क्या आएगा 4/√3/√3/2, तो इसको लिख सकते हैं 4/√3 × 2/√3, हम इसको ये लिख सकते हैं। तो क्या आएगा 8/3, तो ये क्या आएगा 8/3। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये रहा। अगर आपका 10 नहीं याद है, साइन और कॉस में चेंज कर लो, उसकी वैल्यूज को रख दो। पर मेरे ख्याल से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पे टेबल पहले बताया, तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो मैं प्रैक्टिस ऐसी करूंगा, बार बार टेबल बनाऊंगा, बार बार मैं टेबल बनाऊंगा। क्वेश्चन के प्रैक्टिस करते करते के तो ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ याद हो जाती हैं, कोई ट्रिक लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि माइंड में अपने आप मेमोराइज हो जाता है सारी चीज़ें। मैथ की प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे चीज़ें अपने आप माइंड सेट होंगी। यह यकीन मानो, प्रैक्टिस से ये होता है कि क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। डायरेक्ट अगर मुझे कुछ नहीं, मैं ये नहीं पढ़ूंगा वैल्यू वगैरह, मैं डायरेक्ट वैल्यूज देखा यहाँ पे पुट करके सोल्व कर लूँगा। तो ये होगा प्रैक्टिस से। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन पढ़ने का टाइम कम लेगा, सॉल्व करने का टाइम कम लेगा, आइडिया लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। अब मैं कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करा दूंगा और मैं क्या करूंगा, एक नया लेक्चर लाऊंगा जिसमें जितना मैं पढ़ाया हूँ उसके एक ही लेक्चर में कंप्लीट रिवीजन करा दूँ। ओके, थैंक यू।